हे अर्जुन, तुम अक्सर पूछते हो कर्म कैसे काम करता है। क्यों कभी मेहनत का फल देर से मिलता है और कभी बिना चाहे भी सब कुछ मिल जाता है। आज मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे समझकर मनुष्य जीवन के हर उतार चढ़ाव में स्थिर रह सकता है। देखो मित्र, कर्म कोई जादू नहीं, कर्म एक विज्ञान है। जैसे बीज बोकर ही पेड़ उगता है, वैसे ही कर्म बोकर ही परिणाम उगते हैं। पर समस्या यह है कि मनुष्य बीज बोते समय परिणाम की चिंता करने लगता है, और यही दुख की जड़ है। जब तुम एक काम इच्छा, डर, उम्मीद या गुस्से में करते हो तो तुम्हारा कर्म साफ नहीं रहता, और जब मन साफ नहीं तो परिणाम भी उलझे हुए आते हैं। कर्म का पहला नियम है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि तुम जितना चाहो उतनी मेहनत कर सकते हो, पर कब, कैसे और किस रूप में फल मिलेगा यह ब्रह्मांड तय करता है। जैसे कोई किसान खेत में बीज डाल देता है, वह बीज को पानी दे सकता है, धूप नहीं। वह जमीन को खाद दे सकता है, मौसम नहीं। पर जब ऋतु सही आती है, बीज फूट जाता है। इसी तरह जब तुम्हारा कर्म सच्चा होता है और समय सही होता है, तुम्हारा फल जरूर मिलता है। कर्म का दूसरा नियम है, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, पर कभी व्यर्थ भी नहीं जाता। तुम सोचते हो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं। अर्जुन, ध्यान से सुनो। जब एक बीज धरती में डाला जाता है, पहले वह ऊपर नहीं बढ़ता, पहले वह नीचे जड़ें बनाता है। तुम्हारी मेहनत भी जड़ें बना रही होती है, तुम्हें दिखता नहीं, पर तुम मजबूत हो रहे होते हो, योग्य हो रहे होते हो। फल तभी मिलेगा जब भीतर की तैयारी पूरी होगी। कर्म का तीसरा नियम है, कर्म वही गिना जाता है जो मन से किया जाए। अगर तुम किसी की मदद केवल दुनिया को दिखाने के लिए करोगे तो उसका फल भी दिखावे जैसा ही होगा, थोड़ा हल्का और अधूरा। पर अगर तुम किसी का भला बिना स्वार्थ करोगे तो उसका फल तुम्हें ऐसे समय मिलेगा जब तुम सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करोगे, क्योंकि ब्रह्मांड संग्रह नहीं करता, वापस लौटाता है। कर्म का चौथा नियम है, कर्म का फल कर्म की तरह नहीं आता, जीवन की तरह आता है। हो सकता है तुम किसी का सहारा बनो और ब्रह्मांड किसी दिन तुम्हें ऐसे हाथों का सहारा दे दे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। हो सकता है तुम मेहनत पढ़ाई में करो और सफलता किसी दूसरे रास्ते से मिले, क्योंकि तुम मेहनत करते हो किस दिशा में, पर ब्रह्मांड देता है जिस दिशा से तुम्हें सबसे ज्यादा भला हो। कर्म का पांचवा नियम है, तुम्हारा भाव तुम्हारे भविष्य का निर्माण करता है। अगर तुम्हारा कर्म डर से भगाए जा रहे मन से हो तो उसका फल भी डर पैदा करेगा। अगर तुम्हारा कर्म गुस्से से किया जाए तो परिणाम अशांति देंगे, पर अगर तुम्हारा कर्म समर्पण, प्रेम और निष्ठा से हो तो फल शांति, संतुलन और सफलता देंगे। भाव ही भविष्य बनाता है। कर्म का छठा नियम, कर्म का चक्र रहता है पर उसका केंद्र हमेशा तुम हो। अगर तुम किसी को दुख दोगे, वह दुख किसी और रास्ते से लौटकर तुम्हारे सामने आएगा। अगर तुम किसी को खुशी दोगे, वह खुशी भी किसी अनदेखे रूप में वापस आएगी। पर याद रखना, कर्म बदला नहीं लेता, कर्म संतुलन बनाता है। और अंत में कर्म का सबसे बड़ा नियम, जिस दिन तुम फल की चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन कर्म तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। जब तुम कार्य करते हो समर्पण से, मन से, निष्ठा से, तब जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। अचानक मौके मिलने लगते हैं, अचानक रास्ते साफ दिखने लगते हैं, अचानक परिणाम तेज आने लगते हैं, क्योंकि तब कर्म तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करता है। इसलिए अर्जुन, कर्म करने से मत डरो। अन्याय, तुलना, डर, उम्मीदों, लोगों के शब्दों, इन सब से ऊपर उठकर जब तुम कर्म करोगे तो जीवन की हर मुश्किल तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, अपने कर्म को पवित्र और प्रयास को निरंतर रखना। बाकी सब मैं संभाल लूंगा।